तो कैसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेनॉल्ट काइगर की RXC वेरिएंट के बारे में, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। तो कैसे अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो कैसे आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो कैसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह, गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 5,99,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 47,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 29,700 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका अदर चार्जेस जो कि है वो 2,500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है जो कि है 6,79,300 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम वो कम से कम होनी चाहिए 50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका जो मंथली इनकम है वो अगर 50,000 रुपीज है तो गाइस अगर आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और बाकी के आपके अदर एक्सपेंस में जाएगा 35,000 रुपीज। तो गाइस ये जो आप 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 6 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 90,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 86,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 90,000 रुपीज का और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 9,481 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 12,233 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 14,665 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 4 साल के लिए फाइनेंस करके 14,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,516 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 10,987 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 13,172 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 50,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 50,000 रुपीज की सेविंग्स को ऐड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,711 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 9,949 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 11,927 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं
तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6,746 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,704 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 10,434 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 5,137 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6,628 रुपीज़। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 7,946 रुपीज़। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक शेड और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो असम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।